जी, आज हम बात करेंगे रिकवरी के बारे में। रिकवरी की कितनी किस्में हैं और रिकवरी का काम दुबई में कैसा है और रिकवरी दुबई में क्यों ज़रूरी है। कुछ पॉइंट आपके नॉलेज में लाएं ताकि अगर आप रिकवरी के बिज़नेस में आना चाहते हैं तो कुछ मुफीद मालूमात आपके ऑलरेडी इल्म में हों। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल शुबात दी। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई मालूमाती वीडियो आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ सके। पहले तो हम डिफ़ाइन करते हैं कि रिकवरी यहाँ पर 3 किस्म की होती है। एक वो रिकवरी जो 3 टन पिकअप होती है, उसकी बैक साइड से उतार दिया जाता है और रिकवरी वाला सिस्टम, जैक वाला सिस्टम, हाइड्रोलिक वाला सिस्टम वहाँ लगा दिया जाता है। उसका मकसद यही होता है कि जितनी भी छोटी गाड़ियाँ हैं उसको उस पर लोड कर लिया जाए। और लोडिंग क्यों करनी होती है? अगर यहाँ पर दुबई में, यूएई पूरी में, इवन के गल्फ़ पूरे में कहीं भी आपकी गाड़ी रोड के ऊपर ख़राब हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाती है या फिर नई गाड़ी आती है, शोरूम से आप लेके आते हैं, तो उसको भी रिकवरी पे लाया जाता है। फिर पासिंग सेंटर तक रिकवरी के थ्रू ही जाया जाता है। बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी अगर ठीक भी है तो आप नहीं चला सकेंगे, उसके लिए भी आपको रिकवरी का इस्तेमाल करना होगा। रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी होती है तो यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है कि मैकेनिक आएगा वो उसको रिपेयर करेगा या आप किसी के साथ संगल रस्सा डाल के उसको खींच के ले जाएंगे। हमारे यहाँ तो काफ़ी ये चीज़ें मजाक में चल रही होती हैं कि एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी खींच के ले जा रही होती है, लेकिन वहाँ कानून नहीं है। यहाँ पर ये कानून है कि आप रिकवरी को फ़ौरन बुलाएं और गाड़ी अपनी रिकवरी के ऊपर रखें और मुतल्लिका जो नज़दीक है आपका स्पेयर पार्ट्स मैकेनिक या वर्कशॉप, आप वहाँ पे गाड़ी ले जाएंगे अपने मैकेनिक के पास। तो काम तो दुबई में इसका काफ़ी अच्छा है, रूल भी है और इसकी मुआवजा भी आपको अच्छा मिलता है और इतना ज़्यादा ट्रैवल डिस्टेंस भी नहीं होता। हाँ, कुछ रिकवरियाँ यहाँ से जाती हैं सऊदीया, कतर, बहरीन के लिए, जो नई गाड़ियाँ शोरूम से लेके जाती हैं ट्रांजिट में या सऊदीया में, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस ज़रूर करती हैं। अच्छा, दूसरा रिकवरी जो होती है वो बड़ा कह लें कि ट्रक कह लें, 60 टन या 10 टन पिकअप भी हम उसको कह सकते हैं। वो 4 नंबर लाइसेंस की कैटेगरी में आएगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बस जो है वो ख़राब हो जाती है और ट्रक वगैरह ख़राब हो जाता है या ट्रेलर का आगे वाला यूनिट आपको लाना है, तो उस सूरत में आप 7 से 10 टन वाली जो पिकअप है उसको हम ट्रक भी बोलेंगे, उस रिकवरी पे आप उसको लेके आ सकते हैं। क्योंकि बस भी जो है वो एटलीस्ट कम से कम 30 फीट उसकी लंबाई होती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको बड़ी जो 10 टन पिकअप है उस पे आप उसको लोड करके ले जा सकते हैं। सेम प्रोसेस होता है उसका भी, आप उसको रोड के ऊपर रिपेयर नहीं कर सकते, आप उसको फ़ौरन रिकवरी पे ला के वर्कशॉप तक ले जाएंगे। इसी तरह अगर गाड़ी की पासिंग करनी है तो उसको भी आप जो है वो शोरूम से लेके पासिंग सेंटर तक लेके जाएंगे और फिर लेके भी आएंगे जब तक उसका नंबर प्लेट लग नहीं जाता। अच्छा, इसके अलावा तीसरा जो रिकवरी होती है वो रिकवरी कह लें या लो बेड कह लें, बड़ा ट्रेलर का कह लें, हैवी मशीनरी अगर आपने लोड करनी है या आपका पूरा वो ट्रक ट्रेलर जो है वो ख़राब होता है उसको आपने रिकवर करना है, तो उस सूरत में आप जो 60 फुट भी रिकवरी ट्रेलर होते हैं उन्हें हम लो बेड भी कहते हैं। लो बेड पर आप वो जो है वो लेके आ सकते हैं। इसी तरह अगर ख़राब हो जाता है तो उसको आप मुतल्लिका वर्कशॉप में पहुंचाएंगे। और अगर हैवी मशीनरी है, कोई मशीनरी जिस तरह क्रेन है, बूम लोडर है, शॉवल है, डोज़र हैं, और ये सारी मशीनरी भी आप जो है बड़ी इस पे 10 टन वाली पिकअप पे या फिर लो बेड पे आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। कहीं भी माउंटेन एरिया में ले जाना है या कहीं भी कंस्ट्रक्शन एरिया में लेके जाना है तो आप उसको ले जा सकते हैं। तो दुबई में इसका काम अच्छा है और बहुत अच्छा काम हम इसलिए कहेंगे कि जिन लोगों के लिंक्स हैं, बात आती है लिंक्स पे, हर आदमी काम कर रहा होता है लेकिन कई लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं अच्छी कंपनी में, तो ज़ाहिर है उनकी सैलरी भी अच्छी होती है। कई लोग थोड़ी सी नॉर्मल कंपनी में होते हैं, उनकी सैलरी भी नॉर्मल होती है। तो इसी तरह अगर आपके कंटेक्ट्स हैं, आपके लिंक्स हैं, आप पुराने हैं, आपका नंबर ज़्यादा जगह पे गया हुआ है, तो डेफ़िनेटली आपका काम भी अच्छा होगा। हमें दें इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।